मैक्सिमम जेजू कटा है केस के लिए। तो मैं सुबह का 9 बजे लगभग एटीएम के लिए चली गई थी नहाकर। तो एटीएम से वापस आने के बाद देखा है मेरा फोन जो नहीं चल रहा है, डिस्प्ले टच नहीं हो रहा सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम? माई सेल्फ याना फ्लेगो जी। अच्छा, तो मैडम जी रिसेंटली आपका एक साथ में कुछ हादसा हुआ है बोल के कहा था ना, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो। हाँ, जो दिल्ली में जो हुआ था हाँ उसके बारे में ना। हाँ, मैं उस बारे में जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी तोरा से, क्योंकि मेरा साथ में अकेला नहीं है ये चीज, शायद कई सालों से चल के आ रहा है, पर हर कोई झेलता है। मैं स्ट्रॉन्ग एक लड़की हूँ जो अपने डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने अपना से स्टैंड किया है कि मुझे क्या करना चाहिए बोलकर। सो मैं उस वक्त में ऐसे था कि सुबह में मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो वहाँ पे ऑनलाइन इतना नहीं चलता है, रैपिडो वाला जो मैक्सिमम जेजू कटा है केस के लिए। तो मैं सुबह का 9 बजे लगभग एटीएम के लिए चली गई थी नहाकर। तो एटीएम से वापस आने के बाद देखा है मेरा फोन जो नहीं चल रहा है, डिस्प्ले टच नहीं हो रहा है। तो मतलब मुझे एक नंबर चाहिए थे, तो लकीली मेरे फोन के ऊपर में एक ट्रू कॉलर की एक वहां पे नंबर दिखा रहे थे। तो मुझे एक फैमिली मेंबर के एक इम्पोर्टेंट नंबर नोट्स करने थे। तो वहां पे काफी लोगों को मैंने फोन मांगा, किसी ने नहीं दिया। कोई लोग तो बोल रहे मेरे पास फोन नहीं है, कोई लोग तो बोल रहे कि मेरे पास फोन में रिचार्ज नहीं। तो मैं आगे चलकर एक फ्लावर्स दुकान पे चली गई थी। तो मैं वहां पे बोली कि भैया आपकी फोन थोड़ा शेयर कर सकते हैं क्या, मैं एक नंबर कांटेक्ट करना है ऐसे बोला। वो बोला उसके पास फोन नहीं है बोला। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, तो एक पेन दे दीजिए बोला। उसने मुझे पेन दिया ना, तो उसने इतना मतलब एक पेपर भी नहीं दिया। तो चलो ठीक है, मुझे पेन मिल गया ना, तो मेरे हाथ पे नहीं लग रही थी। मैं न्यूज पेपर की न्यूज पेपर है ना शायद, हाँ उसी के ऊपर मैं नोट्स कर रही थी। तो मैं ऐसे नोट्स कर रही थी, कुछ 3-4 डिजिट जैसे ही मैंने नंबर नोट्स किया। उसके बाद मतलब मेरे पीछे से ऐसा टच हुआ ना, मतलब मैं स्कर्ट पहना हुआ था, मेरे पीछे से ऐसे स्लीप स्कर्ट ऐसा टच किया था, अरे मतलब मेरा बटक को दबाया है। मतलब ऐसे फीलिंग्स है कि व्हाट द फक, मतलब इतना गुस्सा आया ना, नॉनसेंस, मतलब इतना गुस्सा हुआ है कि मतलब मुझे रोना आ रहा था। लेकिन मैंने कुछ भी एक वर्ड नहीं बोला है, क्योंकि मैं डरा हुआ था और गुस्सा बहुत था। उसके बाद मैंने रोया, रो रो कर मैंने घर वहां से दौड़ के चला गया। ऐसे मतलब कुछ भी नहीं बोला, बस रोया रोया, रास्ता में रो रो के चला गया घर पे। तो मैं घर पे पहुंचने के बाद मेरे रूममेट को बताया कि मेरा सर अभी वो भैया जो ऐसे किया, मतलब हम मेरा जो सांस फूल रहा है, मतलब दौड़ के आया ना, सांस फूल रहे सीढ़ी से। तो वो जो लड़की जो बोला है कि कुछ नहीं यार ऐसे होता ही है बोला। तो मेरा माइंड में और ऐसे हुआ, क्या ऐसे होता है और तुम लोग झेलता है ऐसे बोला। लाइक फिर भी मैंने हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल जाने के बाद लगभग शाम का 4 बज गई थी। तो शाम को 4 बजे मतलब मेरा माइंड मतलब कुछ शांति नहीं हो रहा है। मतलब वाह यार, क्या हम नोटिस लोग इतना खराब है कि मेरा साथ ऐसे करेगा, मतलब क्या मेरे ये स्किन के कारण से क्यों मुझे ऐसे दर्द झेलना पड़ रहा है ऐसे होकर, गुस्सा लग रहा था। तो मैंने एक एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद एडवोकेट से बात किया, और अभी अंडर ही अंडर कुछ बातें चल रहा है अभी तक केस कंटिन्यू। तो वो लड़का का जितना हवा है वो निकल गया। तो मैं इस बात से ये प्रूफ करना चाहूंगी कि ये मैं इस मीडिया के थ्रू से मैं ये साउंड मतलब ये आवाज करना चाहती हूँ कि डियर माय डियर गर्ल्स, अगर आप लोग के साथ में भी इन फ्यूचर में कुछ गलत होता है तो आप अगर सही है तो सही स्टैंड में रहिए, अपना से लड़ना सीखो, दुनिया तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। जैसे कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत कंप्लेंट फोक्स है, डेली लाइफ में हर दिन मतलब गलत होता है। जैसे कि आज सुबह भी मेरा गाड़ी छूट गया, दिल्ली से बस एक काम के लिए आया, वो काम भी नहीं हुआ है, मतलब गाड़ी छूट गया, मतलब इतना फोन के पिकअप नहीं किया, मतलब डेली लाइफ है ये सब होते रहता है। पर जब अपना राइट्स की बात होता है ना, उसमें चाहे वो भगवान भी आ जाए, अपना राइट्स को हमेशा डालना सीखो। अगर तुम चुप रहेगा कल को तुम्हारा आगे जाके और तुम्हारा साथ गलत होगा। अगर तुम आवाज करेगा तो मेरा वजह से क्या पता किसी नॉन ट्रैवल के कारण से, नॉन ट्रैवल में जो दिमाग में जो गंदा चल रही थी, जो गंदा नजर से जो हम लोग नोटिस की लोग को देखता है, क्या पता वो एक दो का अंदर में तो सुधार आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये लड़की लोग कुछ कर सकता है। मतलब थोड़ा तो शांत हुआ होगा, अपने मन का जो गर्म हवा जो गर्म रहता है ना वो तो थोड़ा कम हुआ होगा। आई होप कि एक दो का तो कम हुआ होगा। मैं वही सोच कर मैं ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू। और अपने तरफ से पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइक अगर कुछ गलत होता है तो ना चुप मत रहिए। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि लाइक आप लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो क्यों चुप रहता है। जैसे कि मेरा रूममेट ने कहा कि छोड़ दो, मेरे को साथ ऐसे होता है। देखो ये चीज क्यों होता है मैक्सिमम बोलने से ना, हम लोग अरुणाचल में तो नॉन ट्राइबल लोग देखो इतना हल्ला कर करके मार्केट में सामान बेचते हैं। मैडम सिस्टर ले लीजिए 100 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 200 रुपया बोल के चिल्लाते रहते हैं, शोर मचा के बेचते हैं। मतलब हम लोग अरुणाचल में नॉन ट्राइबल एकदम बिंदास, मतलब
उसका कूल लाइफ है, ग्रो अप कर रहा है अपना पैसा अपना मतलब बिजनेस में। और उसके बाद हम लोग का कभी ट्रैवल आदमी बोलते हैं बेटी इसको खरीद दो ना, ये 100 रुपया का 500 का है, 100 में दे दो, 100 में ले लो 100 का चप्पल ले लो। हम लोग का ट्रैवल आदमी कभी ऐसे नहीं बोलते। अरुणाचल में जितने लोग है ना बहुत पीसफुल से रहती है, अपने जितना काम धंधा होता है पीसफुल से निभाता है, अपना शॉप पे आराम से बैठता है, कस्टमर आ रहा जा रहा देखता है, जब आता है तो अच्छा से बात करते हैं। पर नॉन ट्रैवल होती है हम इतना हल्ला, मैं कहा हम ले लो ना आइए आइए इस तरह हल्ला करता है ना। तो हम लोग यहाँ में इतना आजादी है नॉन ट्रैवल के लिए। और हम लोग इधर में तो हमको तो ऐसा लगता है अरुणाचल में ट्रैवल से ज्यादा नॉन ट्रैवल ही राज करते हैं। अब हर एक दुकान देखो नॉन ट्रैवल की है, मतलब ऑफिसर में जाकर बोलो कहीं में भी जाकर बोलो सिर्फ नॉन ट्रैवल का ही राज चलता है अरुणाचल में। हम लोग इधर में नॉन ट्रैवल को इतना अच्छा रेस्पेक्ट दिया जाता है, इतना अच्छा सुविधा दिया जाता है। तो हम लोगों के बाहर जाने से क्या हम लोग को ये चीज क्या देने से आप लोग का कुछ बिगाड़ जाएगा क्या? हम लोग स्किन कलर अलग हुआ तो क्या हुआ? वी आर सेम, वी आर इंडियन। हम लोग का खून अगर हाथ कटेगा तो सबका खून लाल है, किसी का काला किसी का ऑरेंज किसी का व्हाइट नहीं होगा, सभी का रेड है। सो हम तो वही बोलना चाहेंगे कि जितने भी मेरे बाहर के लोग हैं हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया हम एक ही भाई भैया है। जस्ट हम बोलते हैं ना असेंबली में भी वी आर ब्रदर एंड सिस्टर बोले है ना, तो उसका बोलने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब हम लोग को ऐसे ट्रीट करेगा तो मैं वही मतलब दिल से टूब और गुस्सा भी प्लस मतलब किसे बोले मेरा माइंड तो अभी मैक्स होकर रखा है। सो ओके तो आगे क्या हो रहा है उसकी तो पुलिस की हाथ में है, मैं उसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहूंगी क्योंकि क्या पता मेरे यहाँ पे बोलना गलत भी हो सकता है। तो उस बात को लेकर मैं यही तो रखना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।